नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है 2 दिन से मैं पिछले देख रहा हूँ, हमारे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और इसके पहले भी चला था। तो इसके पहले जब सरकार का गठन हुआ था उस वक्त भी चला था और उसके बाद फिर थोड़ी सी छूट दे दी गई थी या फिर यूँ कहें कि रोक दिया गया था। और अभी देख रहा हूँ कि फिर से वो स्टार्ट हो चुका है, जगह जगह से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। मैं इस पर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि ये अतिक्रमण सिर्फ़ और सिर्फ एक सरकारी मुद्दा नहीं है, सरकारी समस्या नहीं है। ये मानसिकता की कमी है, ये आम समस्या है। और ये आम समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी जो होंगे रोज़ इस समस्या से परेशान होते होंगे। जब भी आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, अपने बच्चों को छोड़ने लाने जाते होंगे या फिर दवा के लिए जाते होंगे या फिर अपने शहर से कहीं बाहर ट्रैवल करने जाते होंगे, तो आपको इस समस्या से बहुत ही जूझना पड़ता होगा और इससे आपको भारी समस्या का झेलना होता होगा। कारण है कि जैसे ही रोडों पे, सड़कों पे अतिक्रमण होता है, एक जाम की समस्या बन जाती है। चलने के लिए जगह नहीं होती है, ना ही लोगों को चलने के लिए जगह होती है, ना ही गाड़ियों के चलने के लिए जगह होती है। और ये अतिक्रमण सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ से आप जाकर देख लीजिए, जैसे ही अतिक्रमण हट रहा था दूसरी तरफ से लग रहा था। लोग इतने शब्द नहीं है मेरे पास कि मानसिकता में क्या कमी है। एक तरफ से हटाया जा रहा है, लोग दूसरी तरफ से लगा रहे हैं और जैसे ही चली गई गाड़ी और फिर लगा दिया गया। मैं अपने आदरणीय डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि हमारे जिलाधिकारी जो महोदय आप हैं, आप बहुत कड़े निर्णय लें और इन अतिक्रमणकारियों पे एक विशेष गठन करें और गठन करने के बाद इन पे कड़ा जुर्माना लगाएं। क्योंकि जिस आदमी को सरकारी आदेश की अवहेलना करने की आदत पड़ी हुई है, वो आदमी कभी जीवन में नहीं सुधर सकता। यानी एक तरफ से आप उसको साफ़ कर रहे हैं, शहर को बढ़िया सुविधा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जन को आसानी हो, और दूसरी तरफ से वो लोग परेशान कर रहे हैं। तो इस पे कड़े निर्णय लेने होंगे ताकि जो आम जनता है वो परेशानी से बचे। और एक चीज़ और इसके साथ कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण के साथ साथ जो सरकारी चीज़ें हैं जो अतिक्रमण के दायरे में आ रही हैं, जैसे सड़कों पे आ रही हैं, जो ऐसे पॉल हैं, बिजली के खंभे हैं जिनकी वजह से ये अतिक्रमण हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी जगह कुछ सामान रखे हुए हैं जैसे जनरेटर रखे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं देखता हूँ, बहुत बारीकी से समझ में आता है। तो उन चीज़ों को भी हटवाया जाए ताकि जनता में भी ये लगे कि अतिक्रमण सिर्फ मेरे लिए भी नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। और सड़कों को चौड़ा करने की बिल्कुल ज़रूरत है। जब सड़कें ही चौड़ा हो जाएंगी तो ये अतिक्रमणकारी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये भी कहना मेरा गलत हो जाएगा। कारण है कि आज अपने शहर में एक ऐसा रोड हो चुका है जो सड़कों पे ही बाज़ार लग जा रहा है और उस सड़क पे यातायात रोक दी जाती है। वो भी हमारे ज़िला प्रशासन की तरफ से निर्देशित है शायद, कि जो ऑटो है, ऑटो पहले चौक तक जाती थी, अब गोपाली चौक से ही घूम जाती है। तो ये भी आप जब जाएंगे तो पूरा चलने का रास्ता नहीं होता है। मैं सिर्फ एक छोटा सा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ से देखिए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारे घर के, आपके घर के, किसी के घर के हो सकते हैं, अगर वो स्टेशन से आ रहे हैं और उन्हें जाना है चौक से आगे के इलाके में, चाहे वो सिंधी गेट जाना हो, गांगी जाना हो, या फिर आपको रामगढ़िया की तरफ, धरारा की तरफ कहीं भी जाना हो, उनको गोपाली चौक पे उतार दिया जाएगा। और उसके बाद वो पैदल, अगर वो चलने में असमर्थ हैं तो आप सोचिए कि उन पे क्या बीतेगी। वो पैदल वहाँ से पूरा चौक आएंगे, उसके बाद उनको कोई साधन मिलेगा। वो इलाका पूरा का पूरा जाम रहता है। आपको मोटरसाइकिल चलने के लिए भी दिक्कत होती है। तो आदरणीय जिलाधिकारी साहब से मैं कहना चाहूँगा कि अतिक्रमण पे बहुत कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। अतिक्रमणकारियों पे जो एक गठन करने के बाद आप एक टीम का गठन कीजिए और फाइन का प्रावधान बनाइए, और दुकानदारों को ये निर्देशित कीजिए कि दुकान अपने दुकान के दायरे में लगाएं, न कि दुकान बाहर लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। और अतिक्रमण सिर्फ और सिर्फ फिसड्डी साबित होता दिख रहा है, यानी कि कागज़ों और फाइलों में दिख रहा है। अगर इसका पूरा आप फिर से एक जांच करवाएंगे, किसी को भेज के दिखवाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि अतिक्रमण कहीं हटा ही नहीं है शहर में। देखने में तो वीडियो और पेपर में बहुत आ जाता है कि इस रास्ते को क्लियर कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया, लेकिन फिर वो रास्ता वैसा ही हो जाता है।
ये सत्य है। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो और आपके क्या विचार हैं तो इस वीडियो में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।